क्वेश्चन में थोड़ा सा नॉर्मल से सिचुएशन अलग हट करके है। ज़्यादातर क्वेश्चन तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि आइस जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही है, ये वाली बात नहीं लिखी रहती है। दैट टाइम जब आइस मेल्ट करती है तो वाटर का लेवल जो होता है उसमें क्या होता है, राइज होता है या फॉल होता है या अनचेंज रहता है। तो आंसर अनचेंज आता है। बट यहाँ पर थोड़ा सा अलग हट गई है कहानी, क्योंकि ये जो आपका आइस है और ये जो वाटर है ये इक्विलिब्रियम पे है ही नहीं। इक्विलिब्रियम आई थिंक आप जानते होंगे, इक्विलिब्रियम होता है तब जब दो लोगों का टेम्परेचर इक्वल हो। तो आइस तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है नॉर्मली। वाटर इक्विलिब्रियम पे अगर होता तो फिर वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता। मीन्स इफ आइस floating on water and both ice and water are at 0 डिग्री सेल्सियस एंड देन हैपनिंग व्हाट कि आइस जो है वो सिंक कर रही है, तो सॉरी फ्लोट कर रही है, तो टेम्परेचर में तो कहीं कोई चेंज आता नहीं क्योंकि ऑलरेडी थर्मल इक्विलिब्रियम है। बट यहाँ पर लेवल जो है वो राइस या फॉल नहीं होता, रिमेन अनचेंज रहता। ये स्टैंडर्ड वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। बट यहाँ सामान्य से कहानी अलग हट जा रही है, क्योंकि जो आपका आइस है वो जब मेल्ट करेगा तो जो उसके बदले वाटर बनेगा दैट विल बी वाटर नॉट एट 4। ये आइस जब मेल्ट करेगा तो बदले में वाटर हमें 0 डिग्री सेल्सियस का मिलेगा और वो फ्लोट कर रहा है वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो मतलब आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस गोइंग टू मिक्स टुगेदर। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम थोड़ी देर बाद जब आएगा तो टेम्परेचर इन बिटवीन कहीं हो जाएगा, 1 या 2 या 3 कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा वो तो अमाउंट आइस का कितना लिया था आपने या कितना परसेंट आइस मेल्ट हो गई है। लॉट मैनी फैक्टर्स ओवर हियर, बट इट इज़ वेरी श्योर वट एवर विद द सिचुएशन वेन एवर थर्मल इक्विलिब्रियम विल अराइज आफ्टर ऑल temperature will be in between 0 and 4 means we can say that definitely less than 4 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो वाटर आपके पास पहले था 4 डिग्री सेल्सियस पे, वो कहीं ना कहीं अब जो है 4 डिग्री सेल्सियस का कम का टेम्परेचर रिक्वायर करने जा रहा है। आई होप आप जानते होंगे कि वाटर का बिहेवियर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे एनामलस होता है। एनामलस का मतलब नॉर्मली जब हम टेम्परेचर किसी चीज़ का कम होने देते हैं तो वो कंप्रेस होती है, लेकिन यहाँ कंप्रेशन नहीं होता है। यहाँ वाटर का बिहेवियर एनामलस है। मतलब 10 से अगर हम 4 की तरफ आ रहे होते तब तो ऐसा ही होता कि टेम्परेचर कम करते तो वाटर कंप्रेस होता, बट यहाँ 4 से जब हम और नीचे आएंगे तो बिहेवियर पलट जाएगा और कंप्रेशन नहीं होगा और एक्सपेंशन हो जाएगा। वाटर जितना है उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ जाने का मतलब है कि अब वो जिस बीकर में है लेवल उसका राइज होने लग जाएगा। यहाँ पर आंसर रिमेन अनचेंज नहीं आएगा, राइस वाला आएगा। ये सब इसलिए हो गया है कि आइस जो फ्लोट कर रही थी, वो जिस पानी के ऊपर फ्लोट कर रही थी वो पानी उसके साथ इक्विलिब्रियम में नहीं था, वो 4 डिग्री सेल्सियस में था। ड्यू टू दैट इट हैपनिंग कि रिमेन अनचेंज नहीं आ रहा है, यहाँ आंसर राइस आ रहा है।